यदि जीवन में मंगल चाहिए तो दो काम कर लो, सकल सुमंगलदायक ये रघुनायक गुणगान, एक नहीं हजार नहीं जितने प्रकार का चाहिए। और सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई तिनका सदा ऊंचा, क्योंकि मंगलाय तन राम जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत पावन पुनीत कथा महाराज जी के मुखारविंद से यह भक्ति की गंगा हमारे साहेगढ़ नगर में बह रही है। और जैसी पूरे प्रवाह के साथ महाराज जी के मुखारविंद से ये राम कथा की गंगा बह रही है, उससे दुगने प्रवाह से हमारे श्रोताओं की उपस्थिति की गंगा भी यहाँ चौगने प्रवाह से बह रही है। महाराज जी ऐसा यदि हम लोग जानते तो ग्राउंड में रखते कथा, बड़े ग्राउंड में। महाराज जी सनातन धर्मावलंबी तो गुरुजी यहाँ कथा में आते ही हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारे जैन समाज भी धर्मावलंबी रोज आते हैं महाराज जी, और सैकड़ों की संख्या में हमारे इस्लाम धर्मावलंबी हमारे भाईजान बंधु भी कथा में यत्र तत्र विराज के कथा सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। दास की यही भावना शुक्ला जी की सब जुड़े, सब इस आनंद को ले और सब इसके अधिकारी हैं। जय हो। और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हमारे भागचंद सेठ जी व्यासपीठ का ठाकुर जी के चरणों में अपनी श्रद्धा भेंट करना चाहते हैं। सभी लोग तालियां बजा करके अपनी श्रद्धा ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दें। और हम आपको और महाराज जी ने राम कथा तो सुनाई, लेकिन बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा है कि महाराज जी कहाँ के हैं, महाराज जी का आश्रम कहाँ है। ये तो सभी लोगों को पता है कि अयोध्या के हैं। तो महाराज जी का जन्म ब्राह्मण कुल में मिथिला में हुआ था। 3 वर्ष की अवस्था में आप अयोध्या में परम पूज्य पाद संत श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी की सेवा में आ गए। 5 वर्ष की अवस्था से भगवान स्वरूप बनने लगे। ये जो झांकी बिराजी है राम जी की, भगवान राम जी भी बने सैकड़ों बार, और हमारे गुरुदेव सिया जी भी बनी, किशोरी जी भी बने। और जैसा आपने प्रवचन के दौरान देखा है कि महाराज जी की तीनों विधाओं पर बराबर पकड़ है। वाल्मीकि रामायण भी कंठस्थ है महाराज जी को, भागवत के कई श्लोक भी कंठस्थ हैं महाराज जी को, यानी संस्कृत भाषा पर भी उतना ही पकड़ है और हिंदी भाषा साहित्य पर भी उतना ही पकड़ है। महाराज जी ने कई ग्रंथों की रचना भी की है। 16 ग्रंथों की रचना महाराज जी ने की है, जिसमें बधाई सुमन, चालीसा संग्रह, सीता राम नाम महिमा और श्री सिद्धि परिणय और गीता गीतम, और सबसे इनमें विशेष उपलब्धि और विशेष महत्वपूर्ण है श्री रामहर्षण रामायण। तो महाराज जी आंसू कवि हैं, यानी लिखते भी हैं, गीत भी लिखे हैं, साहित्य भी लिखा है। और आपको बता दें महाराज जी का आश्रम बन रहा है फैजाबाद से। जैसे ही अपन अयोध्या के निकट पहुंचते हैं तो मेन हाईवे पर महाराज जी का आश्रम बन रहा है, जिस आश्रम का नाम है मिथिला धाम। मिथिला धाम सुन के आपने तालियां नहीं बजाई। जिन्हें मिथिला धाम पहुंचना है वहां रुकना है, पूरी व्यवस्था है आपकी। मिथिला धाम का कार्य निर्माण चल रहा है, प्रगति पर है। और मिथिला धाम की गुरुजी की एक शिष्या है यहाँ, उसका नाम है सरयू दासी। सरयू दासी की ओर से, वैसे उनका वास्तविक नाम है वो बताने की हमें अनुमति नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से नाम बोलना मना है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। महेश गुप्ता जी और उनकी धर्मप्रिया श्वेता जी
पूरा एक कमरा बना के दे रही हैं। कमरे की लागत लगभग 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख वो शाहगढ़ कक्ष के नाम से रहेगा। और यदि कोई वहां स्वेच्छा से कोई दान करना चाहता है, माइक आपको, स्वेच्छा से कोई दान करना चाहता है तो ये जो दान पत्र रखे हैं उसमें आप भेंट कर सकते हैं। और ज्यादा अधिक श्रद्धा है तो आप अपना नाम लिखवा के मंच तक भेज सकते हैं। जी आप माइक मांग रहे हैं, जैन साहब को मैं माइक सौंप रहा हूं। 2 मिनट बाद आरती। जो भी तरागी हो चुके, जो भी तरागी हो चुके और जिनको भविष्य में होना है, जो साधक हैं, जो साधक हैं, दो आराधक हैं, जिनसे अंतस हरिहारा है, जिनसे अंतस हरिहारा है, उन परम पूज्य श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में सत सत बार नमन हमारा है, सत सत बार नमन हमारा है। जय बोलिए भगवान रामचंद्र जी की। सीताराम, जय श्री राम। बंधुओं, जिस दिन इस धरा पर जब मैंने कलश यात्रा में देखा कि पूज्य महंत जी जब रथ पर सवार थे, आगे आगे इस शाहगढ़ नगर की वानर सेना जो एक विशाल रूप में ऐतिहासिक कलश यात्रा से शुरुआत इस धर्म नगरी शाहगढ़ नगर में आप सभी के प्रयास से यह राम कथा पूज्य महंत जी के मंगल सन्निधि में चल रही है। बंधुओं, यह शाहगढ़ नगर का सौभाग्य है कि हमारे नगर में ऐसे महंत जी का पदार्पण हुआ है और राम कथा धर्म वर्षा के रूप में सतत सायंकालीन बेला में चल रही है। सकल दिगंबर जैन समाज इस कथा से अद्भुत आनंद की अनुभूति कर रही है और ऐसी कामना करती है कि ऐसे पूज्य गुरुवर के श्री चरण हमेशा इस शाहगढ़ की धरा पर पड़े और हम सभी को इसका लाभ मिले। जय जय श्री राम। ये जयकारा निश्चित रूप से जहां महंत जी एक धाम का निर्माण कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, आप लोग उसमें तन मन धन से सहयोग प्रदान करें और ऐसे गुरुओं का समागम हमेशा हमेशा प्राप्त करें। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें आरती सुनना है, कभी मौका मिलेगा कहेंगे। इसी भावनाओं के साथ सकल दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है और ऐसी कामना करती है इसी प्रकार की धर्म चर्चा हमेशा इस नगर में हो। सभी को जय राम जी की, सभी को जय राम जी की। ठाकुर जी सामने विराजे हुए हैं। जिनको भी ठाकुर जी को दंडवत करना है, अपनी ठाकुर जी के चरणों में जो भी पत्र पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, आकर के एक एक लोग व्यवस्था बना करके ठाकुर जी को दंडवत कर सकते हैं।